हेलो क्लास एट। अगला चैप्टर बेटा हम लोग को पढ़ना जो है वो 13 है। इसका नाम है साउंड। ठीक है ना, साउंड के बारे में हमें पढ़ना है। लाइन बाय लाइन चलते हैं। साउंड में कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताते चलूँगा इसमें। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है। सी, हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल? कैसे पता चलता है? घंटी बजती है ना। यू कम टू नो इजली दैट समवन इज़ एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। कोई नॉक करते हैं या डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाई जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। पैर की आवाज़ सुन के भी हमको लग जाता है कि कोई ना कोई अप्रोच कर रहा है आपको। ठीक है ना। यू माइट हैव प्लेड a game called hide and seek. In this game a person is blindfolded and has to catch the remaining players. आंख बंद कर दी जाती है और बाकियों को पकड़ना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर, या हिम या हर जो भी है, तो वो भी गेस करता है आवाज़ सुन के, थोड़ा सा अंदाज़ा अपना वो लगाता है। ठीक है ना। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। एक दूसरे से बात करने में साउंड का प्रयोग। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। कई तरीके की आवाज़ हमें सुनाई देती है। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन देयर सराउंडिंग। बना लीजिए, कार है, जीप है, बस है, हम बोलते हैं, म्यूज़िक बजता है। इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। ये सब की आवाज़ भी हम सुनते हैं। ठीक है ना। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड और एक प्लेस से कैसे दूसरे प्लेस जाता है। हाउ डू वी हियर साउंड? कैसे हम सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? क्यों कुछ साउंड दूसरे से लाउडर होते हैं, ये भी देखेंगे। वी विल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है। देखिए, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको हारमोनियम बोलते हैं। ये तबला है, पेयर में होता है। ये सितार है, ये फ्लूट है, बांसुरी। ठीक है ना। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई ए वाइब्रेटिंग बॉडी। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से। कैसे, अब देखेंगे। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। अगर यूज़ में नहीं है बेल तो उसको आप टच करिए। व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। फिर जब आप टच करेंगे उसको, जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तो देखेंगे उसमें कुछ झंझनाहट टाइप की कुछ होगी। तो जब वाइब्रेट कर रहा होगा तब, मतलब, या जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वाइब्रेट करेगा, अदरवाइज नो। ठीक है ना। एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक्टिविटी 13.1। टेक ए मेटल प्लेट या पेन ले लें इस टाइप का। हैंग इट कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। कोई वॉल इसे टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक। इसको छड़ी से थोड़ा सा पीटे। डू यू हियर अ साउंड? टच द प्लेट ए पेन जेंटली विथ योर फिंगर। पीटने के बाद इसको फिंगर से हल्का सा टच करें। डू यू फील द वाइब्रेशंस? कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी, जरूर हल्का हल्का आपको लगेगा कि इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। स्ट्राइकिंग ए पेन। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। पीटने के बाद तुरंत खूब तेज से पकड़ लिए। डू यू स्टिल हियर द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड प्रोड्यूस जब करना बंद करे तब उसको एक बार टच करिए। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? तब वाइब्रेशन हुआ क्या? अब एक्टिविटी 13.2 देखते हैं। टेक ए रबर बैंड। टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स ऐसे इसको लपेट देना है। ठीक है ना। इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर। दोनों के बीच दो पेंसिल दोनों एंड पे रख देना है। नाउ प्लग द रबर हैंड बैंड समवेयर इन द मिडल। इसको ऐसे खींचना है ऊपर की तरफ। ठीक ना। डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट? बैंड वाइब्रेट होगा उस समय, आप देखेंगे। प्लकिंग द रबर बैंड। एज यू लर्न इन क्लास 7, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ दोनों एक ही चीज़ है। टू एंड फोर्थ फॉर फ्रो बोलें या बैक एंड फोर्थ बोलें। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो ऐसे, या टू एंड या बैंड इज नॉट प्रोड्यूस। बंद हो गया। ठीक है, आइए।
करिए, कैन यू फील डिस वाइब्रेटिंग, स्ट्राइक द डिस अगेन, फिर से टच करिए, मतलब स्ट्राइक करिए। लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर, कुछ वाइब्रेशन उसमें आएंगे जब उसको आप स्ट्राइक करेंगे। नाउ होल्ड द डिस, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, जब होल्ड करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चेंज उसको आप। इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ योर बॉडी, कुछ कनेक्शन है क्या, तो हाँ, जहाँ जहाँ वाइब्रेशन होगा वहाँ साउंड होगा। जब इसमें आप स्ट्राइक करेंगे ना बेटा, जैसे ये पानी भर लिया, इस पर स्ट्राइक करेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेशन कुछ होंगी। वाइब्रेटिंग दिस प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर, वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस व्हाट, साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस, जैसे पानी, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल, एम्पलीट्यूड मतलब हम बताएंगे आगे, बट कुछ केस में जहाँ एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम, लेकिन फील उसको तब भी किया जा सकता है, भले देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 13.4 देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा, like this. You can also make it with the help of a earthen pot. Play this instrument and identify its vibrating part. Play this instrument and identify its vibrating part. Vibrating part को आइडेंटिफाई करना है प्ले करने के बाद, एक तारा। Make a list of familiar musical instruments and identify their vibrating parts. A few examples are given in table 13.1. Complete rest of the table. अपने आप से इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वाइब्रेटिंग जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। वीणा में क्या वाइब्रेट करता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम पीटते हैं। तो इस तरह कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखिए और उसमें क्या वाइब्रेट करता है वो इधर लिखना, ठीक है, ओके। आगे, मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, द घट्टम एंड द नूट्स and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instruments of this type? You too can make a musical instrument. ये देखिए मंजीरा, ठीक है ना, देखा होगा ये। A few more musical instrument। आगे 13.5 एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में सारे एक्टिविटीज़ में हमको एक ही लगभग कंक्लूजन मिल रहा है कि जहाँ हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे वहाँ हमें साउंड मिलेगा। एक्टिविटी 13.5 देखते हैं। टेक 6-8 बाउल्स और टम्बलर्स, बाउल ले लो, फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पर भरो, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन इनटू अदर, एक तरफ से कम से शुरू करो और ज़्यादा की तरफ बढ़ो। नाउ टेक ए पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली, धीरे धीरे स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, क्रम से उसको मतलब स्ट्राइक करना है, ठीक है बेटा। तो होगा क्या, क्रम से उसको स्ट्राइक करना, ठीक है। सक्सेशन मतलब सक्सेसिवली। ये विल हियर प्लेजेंट को ऐसे करना है। Pick the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. The whole instrument is forced to vibrate and it is sound of the vibration of instrument that we hear. केवल उस तार या वायर की वजह से नहीं होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट करना है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ ए मृदंगम का जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करवाते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ ए मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पूरी बॉडी का, जैसे ढोलक को एक किनारे से पीटते हैं लेकिन उसके वाइब्रेशन से केवल नहीं आवाज़ सुनाई देती है, पूरा ढोलक या पूरा तबला वाइब्रेट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रही व्हेन वी स्पीक, बताइए आप लोग, जब हम बोलते हैं कि हम तो हमारे भी मतलब हम भी तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हमारे मतलब बॉडी का भी कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, अगर हाँ तो कौन सा, ठीक है। अब अगला जो है वो ये है कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा बॉडी पार्ट भी डिस्कस किया गया, ठीक है ना। तो इसको नेक्स्ट क्लास में विल सी। ओके, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।